चलो गाइस वापस आते हैं, कहाँ पे थे? इवोल्यूशनरी, हाँ। फर्स्ट ऐसा टेरिडोफाइट, फर्स्ट टाइम जाइलम एंड फ्लोएम किसमें आया था? जाइलम एंड फ्लोएम टेरिडोफाइट में। भले ये इनिशियल स्टेज में था, इनिशियल स्टेज मतलब ट्रैकिड, इसमें ट्रैकिड था, जाइलम में केवल ट्रैकिड था, ट्रैकिड वेसल्स नहीं था, पूछा गया हुआ है ट्रैकिड, है ना। और फ्लोएम में जाइलम, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा यही सब था, वो कैम्बियम सेल वगैरह नहीं आया था, ठीक है ना। ये फाउंड कहाँ होता है? कूल और डैम्प सैडी प्लेसेस में, मे बी फ्लोएस सैंडी सॉइल में ऑल्सो मतलब ग्रो कर सकता है। अब टेरिडोफाइटा, ये तो पहले ही बता चुके हैं कि अब जो ये आ गया यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट, ब्रायोफाइट तक गेमिटोफाइट था, मेन प्लांट बॉडी और डोमिनेट था, लेकिन यहाँ पे आ करके स्पोरोफाइट जो है मेन प्लांट बॉडी हो गया है ना। और वी डिफ्रेंशिएट इनटू रूट स्टेम लिप्स, ट्रू रूट स्टेम लिप्स इसमें पाया जाता है। इसमें डीज ऑर्गेन वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, पहले ही जाइलम फ्लोएम हम लोग पढ़ सके। लिप्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल मैक्रोफिल एज इन सिलाजिना, लार्ज मैक्रोफिल्स एज इन फर्न। बता देते हैं इसका ट्रिक, इसमें मैं कंफ्यूज करता था इसलिए इसका ट्रिक बनाया। आप बोलोगे कि सर यहाँ तक आप नहीं दिए थे, इसमें ट्रिक दे रहे हो। देखो, स्मॉल में यस आ रहा है तो, और सिलाजिनेला में भी यस आ रहा है, और स्मॉल वाले को मैक्रो बोलते हैं, लार्ज वाले को मैक्रो बोलते हैं। एफ, फर्ड, ये बड़ा हो गया, एक याद हो गया था ऑपोजिट में ये, लेकिन याद रखना कि फर्ड में लार्ज लिप पाया जाता है और सिलाजिनेला में स्मॉल, है ना। स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोब्लाई और कॉन। स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोब्लाई और कॉन किस किस में होता है? सिलाजिनेला, सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम। लाइकोप्सिडा का है, एक्वासिटा स्फिनोप्सिडा का है ना। एग्जाम्पल अभी आगे ये देखोगे, सिलाजिनेला और एक्वासिटा में पाया जाता है कौन। अब इसमें है कि स्पोर राइज करके, द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू, राइज कैसा कैसा देता है? प्रोथैलस, आगे नीचे पढ़ोगे हम लोग, प्रोथैलस के बारे में लिख रहा है कि द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू, उसका प्रोथैलस कैसा होता है? इनकंस्पिकुअस होता है, स्मॉल होता है, बट मल्टीसेलर होता है। अभी आगे आओ, ये सब एक बार आप देख लेना फिगर, है ना, है ना। स्मॉल था, ऊपर क्या था? स्मॉल था, इनकॉन्स्पिकुअस था, स्मॉल था बट मल्टी सेलर था, फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमिटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, प्रोथैलस है ना। प्रोथैलस कैसा है? इनकॉन्स्पिकुअस है, स्मॉल है बट मल्टी सेलर है, फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है, मतलब खाना अपना खुद बनाता है। जिम्मा भी क्या था? ग्रीन था, मल्टी सेलर था ना। और ये सेक्सुअल बर्ड था जिम्मा, भूल गया? जिम्मा कहाँ पढ़े थे? बताओ कहाँ पढ़े थे? लिवर वर्ड में, लिवर वर्ड मार्केंसिया ब्रायोफाइट्स में जिम्मा बताया था ना, याद करना, पूछा गया है। ये सेक्सुअल बर्ड है, मल्टी सेलर होता है ना। और जिम्मा सेक्सुअल बर्ड है, स्मॉल मल्टी सेलर होता है। अब आ जाओ यहाँ पर, बिकॉज जो ये पूछा जा चुका है कि टेरिडोफाइट्स का इतना कम पॉपुलेशन क्यों है और थोड़ा कम एरिया में क्यों वो कॉन्फिगराइज रह जाता है, क्यों होता है? क्योंकि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सॉरी, उन्हें जो है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो थोड़ा सा नैरो जियोग्राफिकल एरिया में ही रह गए हैं। इसका गैमिटोफाइट जो होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, अभी हम लोग उसमें भी तो पढ़े थे, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया डायफाइट्स में भी। मल्टी सेलर वेल डिफरेंस है स्पोरो, विच डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, हाँ। स्पोरोफाइट का डोमिनेंट फेज, गैमिटोफाइट कब तक डोमिनेंट था? ब्रायोफाइट से, ब्रायोफाइट से गैमिटोफाइट नीचे गया और डोमिनेट ऊपर उठा स्पोरोफाइट, तो इसमें स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो जाता है और डोमिनेट भी होता है, ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ स्पोरोफाइट होमोस्पोरस होता है, मतलब इसका दोनों स्पोर एक जैसा होता है ना, सिमिलर काइंड के होते हैं, तो उसे होमोस्पोर बोलते हैं। यानी कि मेल और फीमेल का स्पोर जो होता है एक तरीके के होते हैं, वो होमोस्पोरस सब में होता है। लेकिन 8 जेनरा है, इसमें दो एग्जांपल है। 8 जेनरा जो है उसमें हेटेरोस्पोरस होता है, इसमें दे रखा है एग्जांपल सिलाजिनेला
और साल्विनिया, जिसमें मैक्रो और माइक्रो स्पोर 2 टाइप के पाए जाते हैं, उसे हेटेरोस्पोरस बोलते हैं। ऐसे जो है टोटल 8 जिंदा है, एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, रिजिलिडियम, स्टिलाइटिस, पाइलुलेरिया। 7 सॉरी, तो 7 में जो होता है एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, रिजिलिडियम, स्टिलाइटिस, पाइलुलेरिया, सिलाजिनेला। 7 है ना, 6 ही बोला था। तो ये 7 जेंडर में जो है हेटेरोस्पोरस, लेकिन मोस्टली होमोस्पोरस पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक है सबसे पहले सीड हैबिट, वो टेरिडोफाइट में आई थी, इसी से तो सीड बनना, यही तो मेन, यहीं से सीड बनने का फॉर्मेशन हुआ था। तो सीड हैबिट सबसे पहले आई थी किसमें, इसमें। सीड हैबिट क्या होता है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट पे अटैच रहेगा, उसी से खाना लेगा, और डिपेंडेंसी जो है खुद का नहीं रहेगा, उस पे आना शुरू हो गया, वहीं पे डेवलप करेगा एम्ब्रियो वगैरह, तो उसी को सीड हैबिट करते हैं। आप पढ़ लेना ये है। अब ये तो इम्पोर्टेंट है, भी आई, ये सब में एग्जाम्पल में ये है। इसमें क्या कर देगा जानते हो, मैच करने का दे देगा कि साइलोप्सीडा का एग्जाम्पल साइलोटम है, लाइकोप्सीडा का क्लास का एग्जाम्पल सिलाजिनेला, याकुपड़ा, स्पिनोप्सीडा, इकोसिडम, डायप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम। याद हो जाएगा, इजी है, एक जैसा है, केवल एक स्पिनोप्सीडा, इक्वसिटम अलग लिख रहा है, लाइक साइलोप्सीडा, साइलोप्टियम, लाइकोप्सीडा, लाइकोपटम, टेरिप्सोडा, डायप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम। लाइकोप्सीडा में सिलाजिनेला है, इसमें एल है ना, लाइकोप्सीडा याद रखा, इक्वसिटम में नहीं है, स्पिनोप्सीडा, डायप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम याद हो जाएगा। काफी ज्यादा टफ नहीं, जहाँ पे टफ रहेगा तुम्हारे लिए मैं बना के रखा हूँ ना एनिमल किंगडम, देखो टफ याद करना, वहाँ पे ट्रिक है, वहाँ पे ट्रिक से याद करवाऊंगा ना। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नास मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, naked, gymnosperm, naked अथवा plant which ovule are not enclosed by ovary wall, remain exposed, उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, है ना। और ये एक्सपोज कब रहेगा, बोथ, ये भी पूछेगा, मे बी इंपोर्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग, देख लेना एक बार। बोथ बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों होता है, ऐसा नहीं कि बाद में कवर हो जाएगा। मे भी पूछे कि कैसे ओवरी वाल रहता है, बिफोर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नन, बोथ, तो ऐसे करके वो फंसा देगा। उसमें एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता है, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो गए, गलत कर डालोगे, है ना। ये तो रेडवुड, किसको नहीं याद होगा, रेडवुड सिकोया, वन ऑफ द टॉलेस्ट एंड जियांट स्पेसीज है ना, रेडवुड ट्री, सिकोया। जनरली इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जनरली इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। टैप रूट पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। इसका फंगल एसोसिएशन माइकोराइजा का पढ़ चुके हैं हम लोग, फंगल एसोसिएशन माइकोराइजा का पाइनस में साइकिल्स के साथ बताए थे, नाइट्रोजन फिक्सिस में ये हेल्प करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ये बनाता है। अब स्टेम जो होगा अनब्रांच्ड होगा साइकस में, ब्रांच होगा पाइनस और सिट्रस में, ये याद रखना। स्टेम जो है अनब्रांच होगा साइकस में और ब्रांच होगा पाइनस से। इसे साइकस को जो है बोला जाता है लिविंग प्रोसेस, मतलब चेंज नहीं हुआ। पुराने जमाने के लोग सीधे साधे रहते थे, आज के लोग बहुत हरामी होते हैं, ऊपर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो साइकस, इसे लिविंग फोसिल बोला जाता है, बहुत पुराना है। अनब्रांच, अनब्रांच रहेगा, सीधा रहेगा बेचारा। और ये पाइनस सिट्रस मतलब कॉम्प्लेक्स है आज के टाइम के लोगों के जैसा, है ना सिट्रस। अब साइकस, साइकस में जो है पिन्नेट लिप परसिस्ट है, इसका सब कुछ बताया पुराना जैसा, इसका जिम्नोस्पर्म से हर चीज अलग रहेगा। इसका पिनेट रहता है, बाकी का कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, नीडल लाइक रहेगा, जो हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वाइंड को झेल सके। कोनिफर इधर नीडल लाइक, रिड्यूस सरफेस एरिया दैट इज क्रिटिकल सेकेंडरी टू मैटर, रिड्यूस टू वाटर लॉस, है ना। नीडल लाइक होता है कि उससे का सरफेस एरिया कम हो जाए तो ट्रांसपायरेशन कम हो, है ना, हीट लॉस कम हो, क्योंकि वो सूखा वाला ऊपर में हाइट पे पाया जाता है, वहां पे वाटर की डिफिशियंसी होती है। जिम्नोस्पर्म, यहाँ पर भी देखो, टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोर बोर्न एंड एरेंजली स्पाइडी एलोंग फ्रॉम ब्लैक और कॉम्पैक्ट स्टोब्लाइकॉन। अभी स्टोब्लाइकॉन पढ़े थे ना, किस किस में पाया जा रहा था स्टोब्लाइकॉन, बताओ, अभी पढ़े हैं पीछे, स्टोब्लाइकॉन किस किस में पाया जा रहा था। अरे मैं भी भूल गया, सॉरी गाइस। टेरिडोफाइट्स में पाया जा रहा था ना, एक बार देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स में। जब मैं भूल गया तो भाई तुम लोग बोलोगे टीचर ही भूल रहा है, तो हो गया भाई, मैं भी हूँ, मैंने भी हूँ समटाइम, अब भी खासकर याद करना चाह रहा हूँ तो नहीं याद आ रहा है। सिलाजिनेला और इक्वेसिटम, है ना, स्ट्रोब्लाइकॉन, सिलाजिनेला, इक्वेसिटम।
एस्ट्रोब्लास्ट सिलाजिनल और इकोसिस्टम, एस्ट्रोब्लास्ट सिलाजिनल और इकोसिस्टम, अब याद रहेगा, है ना। अब यही जो है कॉम्पैक्ट एस्ट्रोब्लास्ट जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, है ना। सिलाजिनेला इकोसिस्टम, सिला इकोसिस्टम किसका है, स्पिनोप्सिटा का है। सिलाजिनेला किसका है, लाइकोप्सिटा का। लाइकोप्सिटा में दो मेंबर है, लाइकेम सिलाजिनेला, स्पिनोप्सिटा, ये टेरोफाइट का बोल रहा हूँ, है ना। सिलाजिनेला इकोसिस्टम क्या पाया जाता है, एस्ट्रोब्लास्ट और कौन। यहाँ पर भी देखो जिम्नोस्पर्म में द टू काइंड ऑफ स्पोरोपोडिया स्पोरोपोडिया बोर्न ऑन स्पोरोफिल व्हिच अरेंज स्पाइरली अलोंग विद द पोर्नोप्लेक्स एंड कॉम्पैक्ट एस्ट्रोब्लास्ट कौन। अब आ जाओ आगे, इसमें गैमेटोफाइट मैंने बताया था धीरे धीरे, इसमें गैमेटोफाइट जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस, बस वन और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल इसमें पाए जाते हैं। देख रहे हो कितने कम हो गए हैं, है ना, धीरे धीरे और कम हो जाएगा। एंजियोस्पर्म आने दो ना, इसकी औकात कुछ नहीं रहेगी। रिड्यूस गैमेटोफाइट को पॉलिन ग्रेन बोलते हैं, याद रखना, ये ऐसे पूछा भी जाता है, अभी बता रहा हूँ, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन दो बार कि ओब्यूल मेगास्पोरेंजिया, ओब्यूल को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिया, ये मेगास्पोरेंजिया किसको बोलते हैं, ओब्यूल ओब्री ऐसे करके पूछेगा, दो बार नीट पूछ चुका है। और मैक्रोस्पोरेंजिया फीमेल एस्ट्रोब्लास्ट, सब इसी को बोलते हैं, याद रख लेना। ओब्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल एस्ट्रोब्लास्ट, चार नाम हो गया, ओब्यूल, मेगास्पोरेंजिया, मैक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल एस्ट्रोब्लास्ट। द मेल फीमेल एस्ट्रोब्लास्ट कौन है, सेम पाइनस, इसे ऐसे याद रखना। फीमेल कौन जो है, मेल और फीमेल कौन अलग अलग जो है पाया जाता है, और सेम भी पाया जाता है। सेम पाया जाता है पाइनस में और अलग अलग पाया जाता है साइकस में, इसको ऐसे याद रखना। पीएम, पीएम सीडी, सीडी पता है ना, पीएम प्राइम मिनिस्टर। पी फोर पाइनस, एम फोर मोनोइसियस, पाइनस जो होता है मोनोइसियस, मोनोइसियस मींस बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल कौन दोनों एक पे रहेगा, है ना, साथ रहेगा, ये बाइसेक्सुअल है, और ये यूनिसेक्सुअल है साइकस। फीमेल अलग रहेगा, मेल अलग रहेगा, है ना। पाइनस, पीएम पाइनस मोनोइसियस मींस बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल एक में रहेगा कौन, है ना, यही दे रखा है। मेल स्टोरा फीमेल स्टोरा अलग है, डिफरेंट रहेगा साइकस में। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बियर टू और मोर आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बियर टू और मोर आर्किगोनिया रखता है, ये ध्यान रखना। अनलाइक यहाँ पे अनलाइक ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट। हाँ, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में क्या था, अलग अलग डोमिनेंट था स्पोरोफाइट, लेकिन डोमिनेंस था, लेकिन जो है 8 ही जनरा में जो है वो सीड हैबिट आया कि वो थोड़ा में सीड हैबिट सब मेंबर में नहीं आया था, हेट्रोस्पोरस में आया था, ठीक है, जो हेट्रोस्पोरस थे 7 जनरा में। लेकिन मोस्टली में क्या था, ये गैमेटोफाइट जो था इंडिपेंडेंट था, मतलब वो अकेले रह सकता था। क्यों रह सकता था भाई, वो ग्रीन ग्रीन रहता था, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता था। ये ग्रीन है ही नहीं, इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, इस वजह से इसमें जो है डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इसे स्पोरोफाइट पर, ये पूछा जा चुका है यह स्टेटमेंट भी। और इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, एयर से पूछा जा चुका है ना। जाएगो ये देख लेना, जाएगो डेवलपमेंट ओवल डेवलपमेंट टू सीड, ये तो 4-5 जगह क्या अभी 10-15 जगह पर हो गए एनसीईआरटी में। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करता है, ओवल सीड में करता है। एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, क्यों सब जगह पाया जाता है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा एडेप्टिबिलिटी है, जो हर जगह एडेप्ट कर लेगा, जो भी इन्वायरमेंट है वो हर जगह खुल जाएगा। यहाँ पे देखो लार्ज ग्रुप अपरिंग विद वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, इसका साइज टीनी छोटा से सबसे छोटा कौन है, उल्फिया है, सबसे टॉल है यूकलिप्टस 100 मीटर, यूकलिप्टस 100 मीटर। उधर कैल्प भी कितना था 100 मीटर, ब्राउन एल्गी समुद्र में, है ना। इक्टोकार्पस फिलामेंटस था, लेकिन ये जियांट था, है ना। ये दोनों इक्टोकार्पस और किसका बोला है, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल बोला है। डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, मोनोकॉट और डायकॉट, मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन, और फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन और स्टेमन बोलते हैं, जिसके फिलामेंट होता है ऊपर में लॉब, 2 लॉब होता है एंथर का, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर स्टेमन और सिलेंडर मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन होता है, और बताया फिलामेंट होता है, और 2 एक इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर पाया जाता है, यानी 4 स्पोरेंजिया रहेगा लेकिन बायलोब्ड रहेगा। डायथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, डायथिकस 2 थिका, डायथिकस मींस बायलोब, टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4 स्पोरेंजिएट, वो ऊपर हो गया आगे जाके। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ओवरी इनक्लोज्ड बाय वन और मेनी ओव्यूल, ठीक है।